देखिए आज का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से मॉडल पेपर 2024 यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, बायोलॉजी का मॉडल पेपर लाया हूं। कल आपका केमिस्ट्री का लाया था और आज जो है बायोलॉजी का मॉडल पेपर लाया हूं। इस वीडियो में आपको 35 बायोलॉजी का मॉडल पेपर का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपको यहां से सीधे परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। यहां पर देख सकते हैं 2024 का ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और जो बच्चे चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर जरूर जरूर, ठीक ना। और जो है दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह नहीं खरीदे, ठीक ना। यहां पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। पीडीएफ नहीं खरीदे तो आपको नंबर दिख रहा है 720191 25280, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस 399, ठीक ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों बिना विलंब के अपन यहाँ पे कमाल और गजब शानदार लाजवाब धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन शानदार तरीके से, ठीक ना। तो आइए आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न देखिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और देखिए पूछा जाए क्या डीएनए के नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। अब बताइए जरा। और देखिएगा यहाँ पर 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आपके लिए, ठीक ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों डीएनए के नन कोडिंग क्रम जो ना आपका क्या कहलाएगा, एंड्रोजन कहलाएगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिएगा क्या होगा, एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं ना मंजिल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो करते। बेहतरीन तरीके से लगाइए और एग्जाम में भौकाल मचाइए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जाए क्या प्रतिलेखन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताए जरा, ये भी आपका देखिए 2022 का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन आपके लिए मॉडल पेपर का, जो कि आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपका जारी किया गया, ठीक ना। तो देखिए प्रतिलेखन जो है ना, प्रतिलेखन का जब भी बात होगा तो आपका संदेशवाहक डीएनए है, ठीक ना। क्या है संदेशवाहक डीएनए, क्या है प्रतिलेखन। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से क्या आपके 3 देखिएगा। बहुत बच्चे देखिए वीडियो को सभी बच्चे शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपका रिवीजन होगा, ठीक ना। रोधकूट की संख्या कितनी होती है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, सारा का सारा पूछा। देखिए मॉडल पेपर में आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए रोधकूट की संख्या का जब भी बात होगा ध्यान जरूर दीजिएगा, आपका 3 होता है। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, रोधकूट की संख्या 3, ठीक ना। बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा। देखिए ये सब प्रश्न आपको डायरेक्टली एग्जाम हॉल में ही देखने को मिलेगा और कहीं पे नहीं, ठीक ना। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जाए क्या उत्परिवर्तन समांतर कराया जाता है। देखिएगा उत्परिवर्तन जो है ना कहां कराया जाता है। देखिए उत्परिवर्तन जो है ना पूछा जा रहा है कहां कराया जाता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उत्परिवर्तन का जब भी बात होगा, देखिए गामा किरण, गामा रेज से जो ना आपका उत्परिवर्तन कराया जाता है। और देखिए ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ नहीं लिए, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 720191 25280, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा अगर 400 प्लस स्कोर करना चाहते एग्जाम में, ठीक ना। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा बात है किसका, तो डीएनए का, ठीक ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था आप बच्चों को पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। साथ ही आपका आरएनए का क्या होगा, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बनने की प्रतिक्रिया ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाता है। देखिए इसके बनने की प्रतिक्रिया जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका वातपोत्सर्जन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, ठीक ना। तो जरूर याद रखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जाए क्या अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते। मोस्ट वीवीआई यहाँ पर लिखा भी गया और काफी ज्यादा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोड्स आर देयर इन दिस, ठीक ना, जेनेटिक्स कोड। अब बताइए जरा, तो देखिए अनुवंशिक कोड में आपका कितना कोड होता है। देखिए अनुवंशिक कोड का जब भी बात होगा आपका 6 कोड होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6, ऑप्शन डी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था मोस्ट वीवीआई, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट से ना पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक ना। और इस वीडियो में आपको सारा का सारा प्रश्न जो ना आपका खास ही है, ठीक ना। चलिए तो देखिए ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था, देखिए जेकब तथा मोनास जो था वो आपका क्या कहता था, ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था। और यहां पर देखिए ये भी आपका एमवीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि काफी ज्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ गए बात को। आइए देखिएगा मानव में त्वचा का रंग का वंशागति का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा पूछा जाए क्या, ध्यान से समझिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाएगा। देखिएगा मानव में त्वचा के रंग का जो ना वंशागति का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल आपका क्या है। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अधिक जिन की वंशागति, ज्यादा जिन का क्या होगा, वंशागति होगा। ये पीडीएफ का नंबर है, कांटेक्ट जरूर कीजिए, ठीक ना। और सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। आइए 9 देखिएगा, देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है मोस्ट वीवीआई, ठीक ना। अब बताइए जरा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो ना मेरे प्यारे बच्चों कहां पर संपन्न होगा। तो देखिएगा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का जब भी बात होगा राइबोसोम में आपका संपन्न होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरूर भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए डीएनए अंगुलिका प्रोटीन को किसने विकसित किया। अब बताइए जरा डीएनए अंगुलिका प्रोटीन को किसने विकसित किया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने जो ना इन्हें किसने देखिए
देखिए एलेक जाफरी जो था, कौन था, एलेक जाफरी आपका क्या किया था, तो डीएनए उंगली का प्रिंटिंग को प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। तो देखिए 10वां का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जंपिंग जीन क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा जंपिंग जीन, सबसे पहले ध्यान से समझिए, काफी ज्यादा खास आपके लिए प्रश्न है। देखिएगा जंपिंग जीन जो ना क्या कहलाएगा, देखिए यह जो कहलाएगा ट्रांसपोसोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोसोन। बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा खास। देखिए इनमें से कौन आपका प्रारंभ श्रृंखला है, बताइए जरा। देखिएगा इनमें कौन आपका श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ये आपका प्रारंभ, देखिए श्रृंखला प्रारंभिक कोडोन का बात है ना, तो देखिए आपका क्या होगा, यूएजी, ठीक ना, यूएजी जो ना आपका क्या, सॉरी एयूजी जो है आपका क्या श्रृंखला प्रारंभिक कोडोन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, जब कोई उत्परिवर्तन में प्यूरिन के जगह पर, ठीक ना, तो आपका पिरामिड जब स्थापित हो जाए यानी कि चला जाए, तो आपका इसे क्या कहेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसवर्सन की क्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सन। ऑप्शन बी इज द बिल्कुल राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जंक डीएनए किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा जंक डीएनए जो ना आपका कहलाता जो है ना, वो आपका हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जंक डीएनए क्या कहलाता है, हिस्टोन प्रोटीन। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे, देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब मनाया जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ओकाजाकी फ्रेगमेंटस जो ना कब मनाया जाता है, जब द्विगुणन के पश्चात, ठीक ना, द्विगुणन के पश्चात क्या किया जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस मनाया जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रोटीन संश्लेषण के एमीन अम्ल से बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा। देखिएगा 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न देखिए और ध्यान से समझिए, प्रोटीन संश्लेषण से एमीन अम्ल बनने की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो आपका कहलाएगा ये आपका एटीपी कहलाएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जरूर भूलिएगा नहीं, आपको एग्जाम में भौकाल नहीं, शानदार गजब, कहते हैं ना मंजिल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, ठीक ना। आप मेरा साथ दीजिए और आपको एग्जाम में 400 प्लस साथ जो ना आपको करवा के भेजाऊंगा, ठीक ना। अब देखिए स्थानांतरण की प्रतिक्रिया संबंधित है, बताइए जरा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्थानांतरण की क्रिया जो आपका ना प्रोटीन संश्लेषण से आपका संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक ना, जरूर रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो भूल जाइएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, किस स्थिति में F2PD में समलक्षीय और समजीनी अनुपात समान। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा जो ना स्थिति है जिसमें आपका F2PD में समलक्षीय और समजीनी अनुपात समान की बराबर होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपूर्ण प्रभाविता जो ना, इसमें आपका जो है ना समलक्षीय और समजीनी अनुपात का अगर बात करें तो ये आपका समान हो जाएगा, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से समझिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए एंजाइम आपका क्या जरूरी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो आपका जरूरी होगा आरएनए पॉलीमेरेज, ठीक ना, तो जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, समझ गए बात को। अब देखिए विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। अब बताएं जरा मेरे प्यारे बच्चों, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहेंगे। देखिए विभाजन जीन में, यानी कि विभाजन मतलब क्या हुआ, बांटा हुआ जीन हुआ, इसमें आपका कोडिंग क्रम जो है ना, इसे क्या कहेंगे, इसे जो कहेंगे एक्सोन कहेंगे। क्या कहलाएगा, एक्सोन कहलाएगा, समझ गए। अगला देख लीजिएगा, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स। अब बताइए जरा, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते थे। देखिए डियर स्टूडेंट, बेस पेयर्स की संख्या, ठीक ना, अब देखिए 10 हो जाएगा, कितना होगा, 10 हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। अगला देखिएगा, राइबोसोम का वृहद समूह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा राइबोसोम, ठीक ना, राइबोसोम का वृहद समूह का बात पे ये आपका पूछा जा रहा ना, क्या कहलाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो आपका मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगा पॉलीराइबोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलीराइबोसोम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर। अब देखिए पीडीएफ नोट्स के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया, तो जरूर खरीदिए, जिसको भी 400 प्लस स्कोर करना है वो खरीदिए, और गारंटी के साथ आपको दिया जा रहा है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अनुवंशिक पदार्थ, सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है, अनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो आपका कहलाएगा अनुवंशिक पदार्थ, आपका डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपका क्या कहलाता है, अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये लगा दीजिएगा। देखिएगा लेख प्रचलित नियम आपका कौन दिया था,
2024 का राइट आंसर कमेंट में आपको बताना है। देखिएगा आपका जेकब तथा मोडास जो था लेख प्रचलेख का नियम दिया था, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। ये आपका नंबर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, देखिएगा कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के प्यास समंदर भी आएगा, जरूर देखिए, भूलिएगा नहीं। देखिए फास्फोरस निम्नलिखित में से किसकी घटक, अब बताएं जरा फास्फोरस का बात है, निम्नलिखित में से किसका घटक। देखिए फास्फोरस का जब भी बात होगा, ध्यान से समझिए, फास्फोरस जो है ना किसका घटक होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका घटक इनमें से सभी का, ध्यान से देखिए ऑप्शन आप समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। 26 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आपका न्यूक्लियोटाइड है। अब बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड का बात है आपका कौन है। 26 नंबर बताइए जरा। देखिए न्यूक्लियोटाइड का जब भी बात होगा, आप तो देखिए यूरिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार उपस्थित रहता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोएस में पूछा जा रहा है कौन सा नाइट्रोजन क्षार आपको उपस्थित यानी कि विद्यमान रहता है। तो देखिएगा 27 का राइट आंसर क्या लगेगा। तो देखिए ऑप्शन डी यू हो जाएगा ना, क्या होगा यू। अब देखिए 28 नंबर, किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए के अनुपात 1:2 है। तो पूछा जा रहा है, देखिएगा यूकैरियोटिक में इसका अनुपात, अब देखिए कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक ना, और उसमें डीएनए और आरएनए का अनुपात क्या है, तो 1/2 है। और ये यूकैरियोटिक में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यूकैरियोटिक में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 1:1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपका आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आरएनए के लिए कौन आपका उपयुक्त नहीं है। तो देखिए आरएनए के लिए आज आपका उपयुक्त देखिएगा थायमिन जो है ना, ये आपका आरएनए के लिए उपयुक्त कदा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अब लगाइए जरा, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित आपका क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित आपका क्या है, 30 नंबर लगाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन बी डीएनए हिस्टोन रहित जो है ना आपका क्या प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक में निहित नहीं है, ऑप्शन बी। अब देखिए डीएनए में देखिए डीएनए में साइटोसिन, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है, बताइए जरा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। डीएनए अणु में साइटोसिन का बात मेरे प्यारे बच्चों किससे जुड़ा होगा, तो ये आपका जो ना गुआनिन से, समझ गए, ऑप्शन ए। पीडीएफ का नंबर है, कॉल फटाफट से कीजिए, लगाइए जरा। अब देखिए डीएनए की जांच की विधि क्या, अब बताइए जरा, जब डीएनए को देखिए द मेथड ऑफ टेस्टिंग डीएनए इज डैश कहने का हुआ, डीएनए की जांच की विधि क्या कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए की जांच की विधि फिलियोजेन रिएक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फिलियोजेन रिएक्शन, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 33, देखिए डीएनए, अब देखिए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है। अब देखिए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है, एटीजीसी क्या डीएनए में नाइट्रोजन क्षार है, ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, 35 प्रश्न बताऊंगा। डीएनए आपका जो है ना, डीएनए में निहित पायरिमिडियम, ठीक ना, है आपका क्या। अब देखिएगा, देखिए डीएनए में निहित पायरिडियम है आपका क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जो आपका ना थायमिन एवं साइटोसिन है, ऑप्शन ए। अब देख लीजिए 35 लास्ट क्वेश्चन आपका, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जो ना अपना स्कोर बताएगा कितना सही हुआ। देखिए एंटीकोडोन किससे संबंधित है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एंटीकोडोन का बात ध्यान से समझिए, टीआरएनए से, ठीक ना, स्मॉल टी और आरएनए से आपका क्या संबंधित है, एंटीकोडोन। और फाइनली यहाँ पर कितना क्वेश्चन बताया, 35 क्वेश्चन बता दिया, और 35 में से आपका कितना सही हुआ, ये मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न आपका था, और 35 क्वेश्चन बता दिए, 35 में से कितना सही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद है तो सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ नहीं इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। 399 चार्ज अगर एग्जाम में नहीं आता तो 2 गुना रुपया रिटर्निंग किया जाएगा, तो फटाफट से कॉल या मैसेज जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखिए तो आप सब बच्चों को मेरा दिल से प्रणाम, इसी प्रकार से देखते रहिए, और जो ना दोस्त के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, दिल से प्रणाम आपको, बाय बाय।